अब है वर्णस्य उच्चारण स्थानम, स्टैंडर्ड 9 के लिए है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का है, आएगा, ये 2 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसमें है उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, जब वायु या हवा मुंह के अंदर के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है वही भाग वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अर्थात हम लोगों की जो जिह्वा होती है वो मुख के अंदर वाले भाग को किसको स्पर्श करती है, तब जिस वर्ण का उच्चारण होता है वही कहलाता है उच्चारण स्थान। ठीक है, मतलब जिस स्थान को टच करता है वही उच्चारण स्थान है, सिंपली। ठीक है, तो ये 9, ये संख्या में 9 है, 9 ये। ठीक है, 9 होते हैं। कौन कौन होते हैं जो देखो इस प्रकार से, यहाँ देखो उतना जो क का उच्चारण स्थान कंठ है, ख का उच्चारण स्थान कंठ है, ग का उच्चारण स्थान कंठ है, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, अंग का, इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो ये एक लाइन है। ठीक है, क्या है लाइन? अकु विसर्जन या नाम कंठ। ठीक है, अकु मतलब अ मतलब हो गया, यहाँ पर देखो हम अ लिखते हैं, इसके साथ ही आ भी ले आओ। ठीक है, उसके बाद है कु मतलब कवर्ग। ठीक है, कु का अर्थ होता है कवर्ग। 5 वर्ग तुम लोग पढ़ा है, कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, है ना। तो ये 5 वर्णों में से, 5 वर्गों में से कवर्ग का उच्चारण स्थान जो है कवर हो गया। अब देखो कु मतलब कवर्ग। ठीक है, उसके बाद है ह, तो ह लिखे। ठीक है, उसके बाद है विसर्ग, विसर्ग लिखे। ठीक है, का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, कंठ। ठीक है, कितना इजी है, उतना रट रट के पगलाने से अच्छा है। इसी तरह एक एक वर्ड ये रख लो दिमाग में, तो तुम्हारा उच्चारण स्थान स्टार्ट होने लगेगा। अकुह विसर्जन या नाम कंठ, अकुह विसर्जन या नाम कंठ। 2-3 बार प्रोनाउंसिएशन करो, जीभ अपने मुड़ जाएगी बोलने के लिए। ठीक है, ओ या ओ और आ का वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। उसी तरह है इचु यशा नाम तालु, यहाँ इचु यशा नाम तालु, तो इसमें क्या है? इसी तरह जैसे इसमें किए उसी तरह से छोटी ई ले आए, इसके साथ बड़ी ई भी ले आओ। ठीक है, उसके बाद है चू, चू मतलब चवर्ग। तो कु जैसे समझा तो चू मतलब भी समझ गया चवर्ग। ठीक है, चवर्ग का उच्चारण स्थान यानी चौ छ जो यहाँ का उच्चारण स्थान, और उसके बाद है य। ठीक है, उसके बाद है तालव्य श, ये तालव्य श का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, इचू यशा नाम तालु। ठीक है, छोटी बड़ी चवर्ग अंतस्थ य और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु है। कुछ नहीं करना है, इसको पढ़े इसको पढ़े, इसके अकॉर्डिंग इसको डाल दिए, कुछ तो कर रहे नहीं रहे हैं। ठीक है, अब है ऋतु रसा नाम मूर्धा। अब देखो यहाँ री है, छोटी री, तो हम इसके साथ बड़ी री भी ले आते हैं, जैसे पहले लाए तो इसमें भी लाना है। ठीक है, टू, टू मतलब, अब तो तुम लोग आराम से बोल पाओगे, टू मतलब टवर्ग। ठीक है, टवर्ग मतलब ट ठ मूर्धान्य। ठीक है, उसके बाद है देखो यहाँ र, ये र लिखे। उसके बाद है मूर्धान्य श, ये मूर्धान्य श भी लिख दिए। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु रसा नाम मूर्धा। ठीक है, छोटी री बड़ी री टवर्ग र और मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है, अब है तुम्हारा ऋतु लशा नाम दंता, ऋतु लशा नाम दंता। यहाँ देखो ली है तो ल दो। ठीक है, उसके बाद तू है तो तवर्ग हो गया। उसके बाद ल है और
लिरी है तो लिरी दो, लिरी दे दो। फिर तवर्ग है, फिर ल दो, ठीक है। उसके बाद दांतन्य श दो, इसका उच्चारण स्थान दंत है, ठीक है। ऋतु लशानाम दंतः, ऋतु लशानाम दंतः, लिरी तवर्ग तथा दध दंतन्य, उसके बाद ल, उसके बाद दंतन्य श का उच्चारण स्थान दांत है, ठीक है। उसके बाद है देखो उपुप धमान्या नाम ओष्ठो, उपुप धमान्या नाम ओष्ठो। तो यहाँ देखो ऊ हुआ, बड़ी ऊ भी ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद है पू, पू मतलब तो समझ गया होगा पवर्ग, ठीक है, पवर्ग, ठीक है। उसके बाद है पवर्ग, बस इतना ही का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठो, दोनों ओठ, ठीक है। उपुप धमान्या नाम ओष्ठो, छोटी ऊ बड़ी ऊ, पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है। उसके बाद है देखो इया मंगना नाम नासिका च, ये 5 है स्पर्श वर्ण, ठीक है। सारे स्पर्श वर्णों का 5वां वर्ण नासिका भी है, नासिका मतलब नाक, नाक भी है, ठीक है। कैसे करके है देखो, इया है, इया म अंग न, ये न, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया। इनका नासिका भी है, नासिका च, ठीक है। अगर दिया हुआ है कि अंगा दिया हुआ है तो अकूफ विसर्जन या नाम कंठ, तो तुम कंठ भी दे सकते हो और नासिका भी दे सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद है देखो ए दे तो कंठ तालु, यहाँ देखो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, कंठ तालु, ठीक है। कंठ और तालु, ए दे तो जैसे होगा, नहीं ए सिंगल ए या डबल ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो 8 में ओ दे तो कंठोष्ठ, ओ दो तो, ठीक है, ओ, उसके बाद फिर डबल ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ है, कंठोष्ठम, ठीक है। ये ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ठीक है। इसको क्या पढ़ोगे, ओ दो तो कंठोष्ठ हो, ठीक है, जीभ एकदम मुड़ेगा, ओ दो तो कंठोष्ठ हो, ओष्ठम, ठीक है। औ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखो वकारस्य दंतुष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंतुष्ठ है, दांत और ओठ के मिलने से व का उच्चारण होता है, तुम लोग उच्चारण करके भी देख सकते हो ये, ठीक है। वकारस्य दंतुष्ठम, दांत और ओठ व का उच्चारण स्थान है। इस तरह से वर्ण का उच्चारण स्थान इतना है, ठीक है। इसको अभ्यास करने के लिए दे दिए हैं अभ्यास कुरुत, ठीक है। उच्चारण स्थानम लिखत ये इसी तरह से आएगा, ठीक है। ये दे दिए हैं, पहला री, दूसरा घ, तीसरा ध, चौथा ज, ठीक है, 5वां प, छठा ए, 7वां द, 8वां ह, 9 में म, 10 में ब, 11 में मूर्धानी श, 12 में ढ। ये ढ है, द नहीं करना, यहाँ द ऑलरेडी दिए हुए हैं, जान करके दिए हैं, ठीक है। इसको करके देखो और हमको बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। नहीं बताओगे तो नहीं समझ में आएगा, तो बनाने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक, बना के देखो, करके देखो।